इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ खतरनाक फैसला कर लिया। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के साथ ग्रेट गेम बनाकर मोदी को गर्दन से पकड़ लिया। किसी सूरत में मोदी सरकार को इसके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर मोदी तामीर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान और तुर्की मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। इसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तुर्की के सदर ने मोदी को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय सरकार के अज़ाइम और हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे रोका जाए। अरब ममालिक और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और तुर्की पर लग गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की खातिर पाकिस्तान और तुर्की भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं और कैसे तैयब उर्दवान ने कश्मीर के मामले पर दबंग बयान जारी करके मोदी सरकार के पांव तले से जमीन निकाल दी। असदुद्दीन अवैसी के बाद मुसलमानों के एक और अजीम रहनुमा साजिद राशिदी ने राम मंदिर के खत्म होने के हवाले से पेश गोई करके मोदी सरकार और इसके हवारियों पर सख्ता तारी कर दिया। बाबरी मस्जिद का मौजज़ा कैसे रंग लाएगा। साजिद राशिदी के बयान से भारत भर में कोहराम बरपा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन किराम, मुसलमानों के लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी आ गई। हिंदू इंतहा पसंदी के जुनून में मुब्तला मोदी ने सारी दुनिया के मुसलमानों को ललकार कर अपनी मौत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इमरान खान और तुर्की के सदर ने मोदी को गर्दन से पकड़ लिया। मुसलमानों के खिलाफ लगाई आग के शोले अब मोदी के अपने घर में दाखिल होने लगे। पाकिस्तान और तुर्की ने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए बड़ा फैसला कर लिया। तुर्की के सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के एक अजीम लीडर हैं और खास तौर पर भारतीय मुसलमानों के दर्द को महसूस करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर। मोदी सरकार को किसी सूरत में भी भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों पर जुल्म सितम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और तुर्की एक बार फिर से कश्मीरियों के हक में कमर कस के मैदान में आ गए। अगर भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को जल्द बहाल ना किया तो फिर तुर्की भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हक रखता है। तैयब उर्दवान के ताज़ा दबंग ऐलान ने मोदी सरकार की बत्ती गुल करके रख दी। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को फोन करके मोदी को नई मुश्किल में डाल दिया। दोनों ममालिक ने मजलूम कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के हक की जंग लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ तावन करने का अज़म किया। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने तुर्की के सदर की कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी जिंदगियों को बचाने के अज़म का इजहार करते हुए भारत के मुसलमानों और मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने के अज़म को भी दोहराया और हर हाल में भारत के मुसलमानों की खोई हुई इज्जत को बहाल करवाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने मोदी को आलमी फोरम्स पर भी तिगनी का नाच नचाने की ठान ली। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत होते हुए इतिहाद से खौफजदा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की इंतहा पसंदी की निशानदेही की तो भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए कहा है कि तुर्की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हुए कहा है कि केरला में तुर्की अमन को तार तार करने वालों को मदद फराहम करता है। तुर्की के सदर जनूबी एशिया में अपने असर व रसूख को बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट में मुब्तला भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की भारतीय फोर्सेस के खिलाफ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दिफाई साजो सामान मुहैया कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में से कतर भी इसके साथ भारत के खिलाफ सरगर्मियों में बराबर शरीक है। एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तुर्की की नज़रें भारत के मुसलमानों पर हैं और हालिया अरसे में तुर्की नई दिल्ली के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि तुर्की जनूबी एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे धकेलते हुए भारत के मुसलमानों के लिए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि तुर्की के सदर सल्तनत उस्मानिया के माजी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ख्याल रहे कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के फैसले के बाद वहां पर 24 जुलाई को मुसलमानों ने नमाज अदा की। तुर्क अदालत के फैसले के बाद तैयब उर्दवान ने तारीखी इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया जो कि तुर्क सदर की ताकत और हौसले से खौफजदा होकर बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे बयान दाग रहा है और साथ ये भी दावा कर रहा है कि तुर्की के सदर की अगली मंजिल आलम इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा करना है। इसकी एक बड़ी मिसाल मलेशिया के दारुल हुकूमत में तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर ने भी इस समिट में शिरकत की थी। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को भी इस अहम तरीन समिट में मदऊ किया गया था। ताहम सऊदी अरब के दबाव की वजह से वो इस समिट में शिरकत न कर सके। खित्ते के बदलते हुए हालात के तहत पाकिस्तान की नजरें तुर्की की तरफ माइल होती जा रही हैं, जबकि तुर्की के सदर भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के शाना बशाना चलें। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि तुर्क सदर अपने सियासी एजेंडे को मनवाने के लिए जनूबी एशिया पर नजरें जमा रखी हैं। तुर्की भारत में होने वाले मुसलमानों के सेमिनार्स की फंडिंग करता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को कमजोर करना और मुसलमानों को मजबूत करना है।
भारतीय मीडिया का कहना है कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार तुर्की के सदर कश्मीर के मामले पर मोदी सरकार को मुतनब्बे कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के हवाले से भी मोदी को नतायज भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। तुर्की अब मोदी सरकार को हर मैदान में शिकस्त देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि जब से मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा है, तब से इस्लामी ममालिक की जानिब से मोदी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, एक भारतीय सिक्योरिटी एहलकार ने दावा किया है कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारतीयों को सबसे अहम चीज ये याद रखनी चाहिए कि तुर्की के सदर वो वाहिद इस्लामी मुल्क के लीडर थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ दबंग मौक़िफ़ अपनाते हुए मोदी और इनके हवारियों के खिलाफ बोलते रहे। मकबूजा कश्मीर के मसले को भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के बाद तुर्की वाहिद मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की थी, जबकि कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के मुआशी ताल्लुकात भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़े अजाब का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर ने बाबरी मस्जिद के मामले पर मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया था और भारत की सरकार पर वाज़ेह किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर किसी सूरत भी राम मंदिर की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा और मुसलमानों को इनकी तारीखी बाबरी मस्जिद वापस दिलवा कर रहेंगे। तुर्क सदर ने कहा था कि अगर तुर्की 86 साल बाद आया सोफिया की हैसियत को तब्दील करवा सकता है तो फिर मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को बहाल करवाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुर्की भारत को पहले बातों से समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर मोदी सरकार ने प्यार की जुबान ना समझी तो फिर इसे लातों से भी समझा सकते हैं। तुर्की किसी सूरत में भी भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले मोदी के हवारियों के जुल्म को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मोदी अपने देश की सलामती चाहते हैं तो फिर वो जल्द से जल्द मुसलमानों को इनकी बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करके दें। मकबूजा कश्मीर में जारी अपनी काबिज फौज को भी लगाम डाले, वरना तुर्की एक हुक्म अपनी फौज को देगा तो फिर वो कश्मीर और अयोध्या में घुसकर भारतीय फौज के सुरमाओं का वो हाल करेंगे जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। नाज़रीन इकराम, मोदी के लिए राम मंदिर का संगे बुनियाद रखना दर्द सर बन गया। मोदी के खिलाफ भारत में भी महाज गर्म हो गया। मोदी अपने हवारियों को खुश करने के चक्कर में भारत को तबाही की दलदल में ले गया। भारत पर मुख्तलिफ ममालिक से दबाव बढ़ने के बाद अब मुल्क में अंदरूनी तौर पर भी मोदी सरकार के खिलाफ महाज खुल गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर ने नई पेशगोई करके मोदी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस नई पेशगोई के बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की सफों में खलबली मच गई। मोदी सरकार के हवारियों ने अपने करिंदों को तसल्ली देने के लिए नया लॉलीपॉप दे दिया कि राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, साजिद राशिदी जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन में एक खास मकाम रखते हैं, उन्होंने तारीखी बाबरी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाले मोदी सरकार की इंतहा पसंद तंजीमों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों पर जीत, लेकिन भारत के मुसलमान इनकी इंतहा पसंद तंजीमों के अज़ाइम के आगे नहीं झुकेंगे और ना ही इनको बाबरी मस्जिद की तारीखी जगह पर राम मंदिर तामीर करने देंगे। उन्होंने पेशगोई करते हुए कहा कि हिंदुओं को इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने मस्जिद की जगह पर मंदिर का संगे बुनियाद रख के बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। ऐसा हरगिज नहीं है। मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहती है और इस तारीखी मस्जिद की हैसियत को मोदी सरकार किसी सूरत तब्दील नहीं कर सकती। और हाँ, ये ज़रूर मुस्तकबिल में हो सकता है कि मंदिर की जगह पर दोबारा मस्जिद तामीर हो जाए। साजिद राशिदी ने मोदी पर वाज़ेह करते हुए कहा है कि इस्लाम कहता है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है। मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह पर कोई चीज़ तामीर नहीं की जा सकती और मुसलमानों को इस चीज़ पर पुख्ता यकीन है। मगर अब ये अल्लाह की मदद से ज़रूर होगा, क्योंकि इससे पहले मंदिर को गिराकर मस्जिद तामीर कभी नहीं की गई। मगर अब राम मंदिर मुनहदम हो जाएगा और इसकी जगह पर दोबारा से बाबरी मस्जिद बनेगी। नाज़रीन इकराम, राम मंदिर के हवाले से बात करने पर भारतीय मीडिया साजिद राशिदी के खिलाफ हो गया। भारतीय मीडिया ने साजिद राशिदी को मुल्क का गद्दार कहने लगा, जबकि मोदी सरकार के हवारी भी साजिद राशिदी के खिलाफ होकर मैदान में निकल आए और इनको जान से मारने की धमकियां देने लगे। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम आरएसएस के गुंडे साजिद राशिदी के घर के आसपास मंडलाने लगे हैं कि किसी तरह इनको मार दिया जाए या फिर इन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाए। नाज़रीन इकराम, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव दोनों के दौरे इक़्तिदार में वज़ारत दाखिला के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान रहने वाले गोडसे बोले ने अयोध्या तनाज़े पर अपनी किताब में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के दोगलेपन का पर्दा चाक किया। गोडो बोले का कहना था कि 1992 में बाबरी मस्जिद को मस्मार करने से पहले ही मरकजी हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज को अयोध्या भेजकर मस्जिद के मस्मार करने के अमल को रोक सकती थी। अयोध्या मामले को खराब और खतरनाक सतह पर पहुंचाने के लिए इस वक्त की मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की सरकार और अदालतें ये तीनों इस मुतनाज़ा अयोध्या मामले की जिम्मेदार हैं। लेकिन 6 दिसंबर के लिए उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश के वजीर आला कल्याण सिंह जिम्मेदार थे और इस मुतनाज़ा इलाके में बाबरी मस्जिद को मस्मार होने के गुनाहगार थे। मुसन्निफ ने यह भी लिखा है कि मुल्क का आइन बनाने वालों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि सरकारें पूरी तरह से नाकाम हो गई हैं और अपने वादे से मुजरमाना तौर पर मुकर जाएंगी। उनका यह भी कहना था कि मरकजी वजारत दाखिला ने सूरत हाल पर गौर करके उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव को एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की थी।
जिसमें कहा गया था दिसंबर 1992 से 2 माह पहले ही मस्जिद और इसके इर्द गिर्द का इलाका मरकजी हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की माकूल तादाद को तैनात करती और दफा 356 को नाफिज करके सूबाई हुकूमत को बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम में फैसला करने की कुव्वत नहीं थी और उन्होंने अपनी वजारत दाखिला की रिपोर्ट को तस्लीम करने की बजाय कल्याण सिंह और इसके हवारियों के वादों पर यकीन किया, जिसका नतीजा सबके सामने है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी दावा किया कि जब बाबरी मस्जिद को शदीद खतरात लागते तब वजीर आजम नरसिम्हा राव और राजीव गांधी भी वक्त पर मस्जिद को मस्मार करवाने के अमल को रुकवाने में नाकाम रहे। राजीव गांधी ने वजीर आजम रहते हुए बाबरी मस्जिद के तालों को खुलवाया और इन्हीं के दौर में मंदिर की बुनियाद रखने की तकरीब हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।